नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक सचिवालय पहुंचे और इस दौरान वे मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और वे आज से महिला आरक्षण के समर्थक नहीं हैं, युवा काल से महिला आरक्षण के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया है हमने। इसके साथ ही नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण 35% दिया गया है। तो हम महिलाओं के आरक्षण के समर्थक शुरू से हैं और आज भी हैं, लेकिन इसके साथ सीएम नीतीश ने कहा कि कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उनका ये अधिकार है। सीएम नीतीश ने कहा कि हमारा डिमांड है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन उन महिलाओं को भी आरक्षण मिले जो उस आरक्षण के हकदार हैं। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने मोदी सरकार को जनगणना नहीं कराने को लेकर जमकर कोसा। कहा कि 2021 में ही जनगणना हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक जनगणना नहीं कराया। आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? आखिर क्यों वे जनगणना से भाग रहे हैं? तो एक तरफ सीएम नीतीश ने जहां महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया और दलित पिछड़े महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की, वहीं उन्होंने मोदी सरकार को जनगणना नहीं कराए जाने को लेकर जमकर कोसा भी। तो हम आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक सचिवालय पहुंचे और उनके इस अचानक दौरे से सचिवालय कर्मियों में हड़कंप मच गई, अफरा तफरी मच गई। लेकिन सीएम नीतीश ने ये भी कहा कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जो हम सचिवालय आए हैं, बीच में छूट गया था, लेकिन अब सप्ताह में कम से कम 2 दिन सचिवालय आया करेंगे और बाकी जो है दूसरे ऑफिसों में बैठेंगे, लेकिन सचिवालय आना जाना अब लगा रहेगा। तो सुनिए सीएम नीतीश को। हम लोगों का ये है, तब हो रहा अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी कि लागू तो करेंगे नहीं। तो इनको जो करना था, एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए उसमें अपना डिले कर, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए। तो ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। अब आप सोच लीजिए, कहीं था। और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही, सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया, और पुलिस में भी किया 35%। और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है। तो ये सब हम लोग किए। और किस तरह से जीविका दीदियों का भी जो किया, स्वयं सहायता समूह में कितनी बड़ी संख्या। तो हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। और उसी तरह से हमारा एक डिमांड है कि जो एससी और एसटी का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो ये तो हमको जो करना था ट्वीट हम कर दिए हैं, तो आप लोग तो देखबे किए। लेकिन अब आज सुन ला जी, हमारा शुरू किया हुआ है 8 से 9:30 बजे से। तो आज तक तो हम मान लीजिए वहाँ रहते थे, पहले आते थे 12-13 तक,
तो हमको लगा कि लोग देर से आ रहा है, तो हम कल ही कहे कि हम आज से अब आवेंगे। तो हम देखे 9:30 बजे आ गए और सबका हालचाल देखे अभी नहीं है। अब हम फिर पूरा देखेंगे ये सब आया कि नहीं आया समय पर, और बाकी तो सबका भी देखेंगे। तो हम आते रहेंगे 3 दिन सप्ताह में, 2 दिन तो लोगों को बाहर का भी ड्यूटी लगाते हैं, तो 3 दिन हम आ जाएंगे 9:30 बजे यहाँ, समझ गए ना। और 2 दिन आप समझ लीजिए वहाँ सचिवालय वहाँ पर, और तब हम अपना ऑफिसवा में बैठते, ऐसे नहीं बैठेंगे, वहीं पर सारा काम करते थे। तो हम सोचे यहाँ आएंगे, अब पहले आप लोग भी रहते थे, अब आप लोग भी रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत सी पार्टियां क्रेडिट लेने को लेकर भी नहीं, परिसीमन हो जाता तो जल्द लाभ मिलता। सर बहुत एक सवाल है सर, बहुत सी पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए इसमें आ गई है। कांग्रेस कह रही है कि हमने राजीव गांधी के समय लाया था, बीजेपी कह रही है कि आपकी ये मंशा नहीं थी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी उस समय थे। अरे ठेलिए नहीं ना, बोल रहे हैं ना। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो सब दिन ही बोलते रहे हैं कि होना चाहिए सबको रिजर्वेशन, बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं को। काहे नहीं महिलाओं को होगा? हम तो आप चलिए याद करिएगा ना, अगर पुराना मेरा सब पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट और बोलते हुए आप देखिएगा तो आपको याद होगा। बहुत हमारा यंगर एज से डिमांड है कि सब पार्लियामेंट में और असेंबली में सब जगह महिलाओं को भी पक्का आरक्षण मिलना चाहिए।